आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो गया। वो खदशात ख़त्म हो गए जो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से पैदा हुए थे। चीफ इलेक्शन कमीशन की चीफ जस्टिस से मुलाकात और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फौरी एक्शन इसकी बुनियाद बना। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। बज़ाहिर सारी रुकावटें दूर होती नजर आती हैं। अब सबकी नज़रें इस पर लगी हैं कि इंतखाबात के इनेकाद का अमल कैसे आगे बढ़ता है। शेड्यूल जारी हो गया है, इस पर अमल कैसे होता है? क्या तमाम सियासी जमातों को आज़ादाना इंतखाबात में हिस्सा लेने की आज़ादी मिलती है? ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के बारे में उस वक्त जो पॉलिसी नज़र आ रही है, क्या इसमें तब्दीली की जाएगी? कागजात नामज़दगी जुमा कराने के मरहले से लेकर स्क्रूटिनी तक बहुत से मराहिल होते हैं। पोलिंग का रोज़ तो अभी बहुत दूर है। शफ़ाफ़ियत अभी शुरू होगी तो पोलिंग तक पहुँचते पहुँचते अवाम का एतमाद पैदा होगा। तमाम सियासी जमातों को अब इंतखाबात में हिस्सा लेने की तैयारी करनी चाहिए। जमहूरियत का तकाजा यही है कि अवाम के फैसले को खुश दिली से कबूल किया जाए। इसके लिए ज़रूरी है अवाम को वोट देने के लिए साजगार माहौल फराहम करने के इक़दामात किए जाएं। इलेक्शन कमीशन छोटे छोटे मामलात में उलझने की बजाय एक बड़े मकसद को सामने रखे। इसके बारे में किसी भी किस्म की जानिबदारी का शाबा सारे अमल को मशकूक बना सकता है। उस वक्त तहरीक इंसाफ की शिकायत यह है कि इसे इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी जा रही। बाकी जमातों के लिए कोई पाबंदी नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ को इंतज़ामिया से इजाज़त लेनी पड़ती है जो नहीं मिलती। इजाज़त मिल भी जाए तो कानूनन मुनक्किद नहीं करने दिया जाता। इस शिकायत के इजाले के लिए इलेक्शन कमीशन क्या कदम उठाता है, आने वाले दिनों में अंदाज़ा होगा। इंतखाबात आज़ादाना न हुए या नताइज को मुतनाज़ा होने से न बचाया जा सका तो इस सारी मुश्क का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके नतीजे में जो हुकूमत बनेगी वो पहले दिन से बहरान की जद में आ जाएगी। पाकिस्तान में इस बात को सबसे बड़ी कामयाबी समझा जाता है कि इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं। इस बार तो शुकूक व शुबहात कुछ ज़्यादा ही मंडलाते रहे हैं, हालांकि उनका कोई जवाज़ नहीं था। इसमें इलेक्शन कमीशन की गैर जिम्मेदारी का भी बड़ा हाथ है। नई हल्का बंदियों के नाम पर इंतखाबात में जो ताख़ीर की गई, इसका इसलिए कोई जवाज़ नहीं बनता कि इलेक्शन कमीशन को मालूम था असम्बलियों की मुद्दत कब ख़त्म हो रही है और 90 दिनों में इंतखाबात कराना आईनी मजबूरी है, मगर इसके बावजूद बरवक्त इक़दामात नहीं किए गए, जिससे बेयकीनी में इजाफा हुआ और इंतखाबात भी 90 दिन की आईनी मुद्दत के दौरान नहीं कराए जा सके। सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत पर इस ज़िम्न में पेशरफ्त हुई, वगरना तो मामला सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन में फिटबाल बना हुआ था और किसी को कुछ मालूम नहीं था इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है। इससे पहले 2 सूबों में आइन के मुताबिक इंतखाबात नहीं कराए जा सके। यहाँ भी इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करने से कासिर रहा। दोनों सूबों में असम्बली वज़राए आला की एडवाइस पर बरखोसत की गई थी और आइनी तकाज़ों के मुताबिक 90 दिनों में इंतखाबात होने चाहिए थे। नज़रिया ज़रूरत के तहत दोनों सूबों में इंतखाबात न कराने के जवाज़ तलाश किए गए, जिससे बेयकीनी मज़ीद बढ़ी। अब खैर ये सारे मराहिल एक माजी बन चुके हैं और आज की हकीकत यह है हम 8 फरवरी को इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो मरहला है कि जब सारी तवज्जो इस एक नकते पर दी जानी चाहे कि इंतखाबात को गैर जानिबदाराना और शफ़ाफ कैसे बनाया जा सकता है। निगरान हुकूमतों और इलेक्शन कमीशन की ये बुनियादी जिम्मेदारी है वो इसको यकीनी बनाएं। अगरचे निगरान वज़ीर आज़म और चारों सूबों के निगरान वज़राए आला मुसलसल यकीन दहानी करा रहे हैं कि वो आज़ादाना इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को हर तरह की मुआवनत फराहम करेंगे, मगर जब तक अमली तौर पर ऐसा होता नज़र नहीं आता अवाम को यकीन नहीं आएगा। उस वक्त भी ये तासुर मौजूद है कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर नहीं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी इसका जिक्र करते हैं और तहरीक इंसाफ भी इसका शिकवा कर रही है। इंतखाबात से पहले की सबसे अहम ज़रूरत ये होती है कि तमाम सियासी जमातों को अवाम से राब्ता करने की मुकम्मल आज़ादी दी जाए ताकि वो अवाम तक पाना पैगाम पहुंचा सकें। सियासी जमातों के अलावा आम उम्मीदवारों को भी अपनी मुहिम चलाने की खुली आज़ादी होनी चाहिए। ये काम किस हद तक निगरान हुकूमतें करने में कामयाब होती हैं, इसका अंदाज़ा अगले चंद दिनों में हो जाएगा। जहाँ तक सियासी मंजरनामे का ताल्लुक़ है तो वो एक दिलचस्प मंजर पेश कर रहा है। तीनों बड़ी जमातें यानी मुस्लिम लीग, नून, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही हैं अगली हुकूमत वो बनाएगी और वज़ीर आज़म उनका होगा। मुस्लिम लीग नून तो नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म देखने की बाबत कदर पर यकीन है कि उसका बस नहीं चलता किसी तरह 8 फरवरी से पहले ही इन्हें वज़ारत उज़्मी की कुर्सी पर बिठा दे। नवाज शरीफ अगरचे अभी तक ताहयात नाअहल हैं, ताहम उनके वकला का ये दावा है उनके तमाम केसेस ख़त्म हो गए हैं, इसलिए उनकी नाअहली अज़ खुद ख़त्म हो गई है। अब ये कागजात नामज़दगी के मरहले पर पता चलेगा मामला कहाँ खड़ा है। ये भी देखना है नवाज शरीफ अगर इंतखाबात में हिस्सा लेने के हल हैं
تو الیکشن کہاں سے لڑتے ہیں؟ لاہور ان کا گڑ رہا ہے، مگر اب سروے رپورٹوں کے مطابق وہاں مسلم لیگ نون کے لیے حالات کچھ اچھے نہیں۔ مسلم لیگ نون کے لیے پنجاب میں بعض حلقے اب بھی ایسے موجود ہیں جہاں سے نواز شریف کو بآسانی کامیابی مل سکتی ہے، تاہم فیصلہ انہیں کرنا ہے۔ لاہور سے اگر وہ انتخاب لڑتے ہیں تو تحریک انصاف کے ذرائع بتاتے ہیں ان کے مقابلے میں ان رہنما نون ہنہ میں سے کسی کو ٹکٹ دیا جائے گا جو اس وقت جیل بھگت رہے ہیں۔ ان میں یاسمین راشد، محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ اور اب شرفضل مرود کا بھی نام لیا جا رہا ہے۔ عمران خان کو اگر انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی تو وہ بھی لاہور سے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی واپسی کے بعد انتخابی ٹکٹیں جاری کرنے کے لیے پارلیمانی بورڈ کے ذریعے امیدواروں کے انٹرویوز کیے ہیں۔ پیپلز پارٹی اس عمل میں پیچھے ہے، شیڈیول آنے کے بعد کیا وہ اس حوالے سے تیزی لاتی ہے، یہ دیکھنا ہوگا۔ سب سے دلچسپ بلکہ مشکل صورتحال کا سامنا تحریک انصاف کو ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تحریک انصاف کے لیے عوامی سطح پر مقبولیت موجود ہے، تاہم اس کے بیشتر نامی گرامی امیدوار پارٹی چھوڑ چکے ہیں۔ نئے امیدوار کہاں سے آتے ہیں اور انہیں انتخابی عمل میں شامل ہونے کی کتنی آزادی ملتی ہے، اس بارے میں ابھی کئی ابہام موجود ہیں۔ اس وقت سیاسی منظر نامے میں تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جسے امیدواروں کی دستیابی اور ان کے کاغذات نامزدگی کی قبولیت کے مشکل مرحلے کا سامنا ہے۔ اگر اس مرحلے سے وہ کامیابی کے ساتھ گزر جاتی ہے تو اگلے مراحل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔